तो वहीं यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। अगले 48 घंटे में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का पूर्वानुमान है तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। पूर्वी यूपी के जिलों में हल्की बारिश की भी उम्मीद है। बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी में बारिश होगी। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी यूपी के जिलों में हीट वेव का खतरा बरकरार है। बांदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ जगह जगह पर आंधी तूफान के कारण काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। बता दें कि तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अगले 48 घंटे में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई खासा फर्क नहीं होने वाला है। पूर्वी यूपी की बात करें तो वहां जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद जरूर है। बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी में बारिश होगी। तो वहीं दक्षिणी और पश्चिमी यूपी के जिलों में हीट वेव का खतरा बरकरार है। तो बांदा में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है, 44 डिग्री के पार तापमान यहां दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी, चूंकि दक्षिणी और जो पश्चिमी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भीषण गर्मी का कहर जारी है, तो दूसरी तरफ पूर्वी इलाकों के जिले के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। बीते दिन भी हमने देखा था कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई, आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, जगह जगह पोल गिर गए, पेड़ गिर गए, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी का भी प्रकोप जारी है। दिन शुरू होते ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में भी मौसम पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। बांदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। बरेली और ग्रेटर नोएडा में कैसी तस्वीरें, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बरेली से मनोज और ग्रेटर नोएडा से तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, पूर्वी तराई के इलाकों की हम बात कर ले, तो वहां बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। अगले 48 घंटों में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन बरेली में क्या स्थिति बनी हुई है? वहां मौसम किस तरीके से कहर बरपा रही है या लोगों को राहत मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर सुबह मॉर्निंग की इस समय की मैं बात करूं तो मौसम हल्का ठंडा है और जो हवाएं हैं वो भी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये जो मौसम है वो बदल जाता है और दोपहर में हीट वेव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। गर्म मौसम हो जाता है। लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि लगातार धूप इतनी तेज हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है और जिस प्रकार लोगों को दिक्कत होने लगी है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने भी दिशा निर्देश जो अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, जिला अधिकारियों को दिए गए हैं, उनसे कहा गया है कि आप अपने जो क्षेत्र है अपने अपने क्षेत्रों में निगाह बनाकर रखें और किसी को जो भीषण गर्मी है उससे किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो तमाम अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। जगह जगह बरेली में प्याऊ लगाए गए हैं और सोशल लोग भी कर रहे हैं। सोशल वर्कर जो हैं, जो लगातार सोशल वर्किंग करते रहते हैं, वो भी लगातार लोगों के लिए जो है पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए भी प्याऊ लगाए गए हैं। तमाम वो चीज़ें की जा रही हैं जिससे लोगों को राहत मिले। वहीं जिला प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो जब ज़रूरी हो तभी घर से दोपहर में निकले और या फिर शाम को निकलें या सुबह तक अपना काम निपटा के, और जब 12 बजे के बाद जब हीट ज़्यादा हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है तो उस समय निकलने से बचे। साथ ही ये भी अपील की गई है कि आप पेय पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है तरुण, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए बीते दिन भी हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज कैसे बदला, लेकिन आज दिन की शुरुआत हुई है, तापमान वही बरकरार है। क्या लोगों को फिलहाल अभी राहत मिलने वाली है या फिर मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है? लगातार जो दिल्ली एनसीआर तेज हवा तूफान ने यहाँ पूरा तांडव मचाया हुआ है। लगातार दोपहर के बाद मौसम बदलाव होता है और शाम तक कहीं ना कहीं जो पूरा जो आंधी तूफान है वो साफ तौर पे देखा जाता है। पिछले कई दिनों से लगातार शाम के समय जो आंधी तूफान का तांडव देखा जाता है, वहाँ आसपास जो सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं उनके विंडो दरवाजे तक, यानी कि हवा इतनी तेज होती है, तूफान इतनी तेज होता है जो उनके विंडो दरवाजे होते हैं वो टूट कर दूसरे मकानों यानी कि दूसरे फ्लैटों तक गिर जाते हैं। यानी कि सोसाइटी के बाहर जो पार्क गाड़ी खड़ी होती है उनके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर
वो जो ग्रिल्स हैं या फिर विंडो है या उनकी चादरें हैं वो गिर जाती है, उसमें गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। आसपास सोसाइटी के लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं, बुजुर्ग बच्चे क्योंकि बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जब तेज हवा होती है उस समय तो पूरी तरीके से लोग डरे सहमे हो जाते हैं, तो पेड़ टूट जाते हैं, हाईवे जाम हो जाते हैं, सड़कों पर पेड़ टूट कर गिर जाते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मी खुद ही पेड़ों को काट कर यातायात को सुचारू कराते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पूरी तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है, लगातार मौसम विभाग इसी तरह अभी अलर्ट रहेगा। बरसात पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पड़ने की संभावना। अभी फिलहाल मौसम साफ है, ठंडी हवाएं चल रही है और जो पॉल्यूशन है पूरी तरह मुक्त हो गया है। पेड़ जो है ग्रीन, बिल्कुल तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, जो तस्वीरें हैं बिल्कुल पेड़ों की साफ हो गई है, जो पॉल्यूशन था वो साफ हो गया है, तस्वीरें साफ हैं, क्योंकि लगातार तेज तूफान के बाद कहीं ना कहीं यहाँ नोएडा ग्रेटर नोएडा में पूरी तरीके से जो आंधी का तांडव देखा जाता है, पूरी तरीके से लोग डरे सहमे होते हैं, क्योंकि जिस तरह पहले तेज आंधी तूफान रहा करते थे उससे कई गुना प्रतिशत अब आंधी तूफानों का जो तांडव है वो देखा जाता है। हालांकि सोसाइटी में रह रहे लोग जो 25वीं मंजिल या 24वीं मंजिल हाई साइज सोसाइटी होती है, बड़ी सोसाइटी होती है, वहाँ हवा का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जो ठीक है मनोज, आपका रुख करते हुए, जो कि देखिए गर्मी को लेकर भी मरीजों की संख्या हमने अक्सर देखा है कि अस्पतालों में बढ़ जाती है, बिन मौसम बरसात होती है तो उसके कारण भी मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। तो अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई है, बच्चों बुजुर्गों के लिए क्या कुछ ऐसी हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई हो? देखिए, लगातार जिला हॉस्पिटल में भी कल जिला अधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो उसको सही उपचार मिले और सही दवाइयाँ मिले। इसी के साथ साथ स्पेशल वार्ड में भी जो डॉक्टर हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिस प्रकार जब भीषण गर्मी बढ़ती है तो उससे डायरिया है, हैजा है और हीट स्ट्रोक का मामले सामने आते हैं, तो उसमें भी लगातार उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही डॉक्टर भी लगे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो वो भी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। उन्होंने भी आम जनमानस से दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनसे अपील की है कि जब तेज गर्मी चल रही हो, लू चल रही हो तो उससे बचें और पूरे मतलब सिर को ढक के निकलें और ज़रूरी हो तभी आप घर से निकलें, अन्यथा आप घर में रहें। साथ ही भारी मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। साथ ही हीट स्ट्रोक से बचें। अगर आपको जी घबरा रहा है या चक्कर आ रहे हैं या उल्टी जैसी स्थिति है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। किसी ठंडे स्थान पर जाकर आप आराम करें, विश्राम करें और लू से बचें और साथ ही जो है जो भीषण गर्मी है उसमें निकलने से भी बचें, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और अभी भी कुछ दिन यहाँ बरेली और इसके आसपास के क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के आसार जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मौसम बदल रहा है तो कहीं कुछ इलाकों में ठंड हो रही है तो कहीं कुछ इलाकों में मौसम बदल रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, लेकिन बरेली में इसका उल्टा नज़ारा देखने को मिला है। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर भी आंधी आई थी, लेकिन अब ठीक इसका उल्टा हो गया है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है तरुण, आपका रुख करते हुए और आपसे भी यही सवाल होगा कि ग्रेटर नोएडा में अस्पतालों में कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बच्चों बुजुर्गों को क्या एहतियात बरतने की सलाह दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे हीट का अलर्ट जारी किया गया है, गर्मी का अलर्ट जारी किया, जिला अधिकारी हैं, सीएमओ समेत डॉक्टरों और अस्पतालों में सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि पहले से भी यहाँ अगर बात की जाए, जो अस्पताल है ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल हैं और साथ ही निजी अस्पताल है, वो पहले से बेहतर व्यवस्था बनाए हुए हैं। लगातार यहाँ डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। लगातार यहाँ जो मरीजों की संख्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, कम ही मरीजों की संख्या रहती है और ऐसे में लगातार डॉक्टर्सों का साफ तौर पे कहना है पेयजल का इस्तेमाल करें, घर से निकलें तो कवर करके निकलें, यानी कि अपने आप को बचाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो बीमारी है वो अभी इस चरम पर नहीं है। हालांकि पूरी तरह सभी अधिकारी इसको लेकर अलर्ट हैं। हालांकि लोग भी कुछ यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जागरूक भी होते हुए नजर आते हैं। लगातार सभी को सलाह देते हैं, आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं और इस तरह बीमारी से बचने के लिए अलग अलग उपाय दिए जाते हैं। हालांकि अस्पतालों में ना ही इस तरह की कोई भीड़ नजर आती है अभी फिलहाल, ना ही किसी तरह की कोई आरोप प्रत्यारोप नजर आते हैं। हाँ इतना जरूर है क्योंकि जिस तरह बीमारी फैल रही है उसको लेकर लगातार डॉक्टर अलर्ट करने के निर्देश देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।